श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती माता की। सावन की महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है और पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है। शाम को 7 बजे पूजा स्टार्ट हो जाती है। और जिसके लिए मैंने पूजा करने के लिए मैंने सबसे पहले मिट्टी को भिगो कर रख दिया था। वहाँ मंदिर में तांबे गिरनम भिगो कर रख दिया था मिट्टी को, खडालवे तांबे, शिव जी का तांबे और एक बेलपत्र पहले से पूजा का सामान ले आके रख रखा था घर में। तो अब मैं पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ मेरे महादेव जी का। सबसे पहले मिट्टी को भिगो कर रखा। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा गिल्ली मिट्टी हो गई थी, इसको धूप में रख दिया। फिर थोड़ी सी बूंद आ गई, फिर मैंने उठा कर अंदर पंखे के नीचे रख दी मिट्टी। इसमें थोड़ी सी सूखी मिट्टी और डाली। थोड़ी ये मिट्टी थी नहीं, इसलिए मैंने ये अच्छी साफ मिट्टी रख रखी थी पहले की। तो उसका ही मैंने महादेव जी का पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए शाम को जिसका पूजन होगा। और अभी मैंने पार्थिव शिवलिंग के लिए सबसे पहले नीचे बेलपत्र रखी, गंगा जल का छिड़काव किया। उसके बाद इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाने की तैयारी की। और ये हमारे पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो गया। और ये आगे से जलाधारी जो है मैंने आगे बना दी, इसके आगे महादेव जी की। ये जलाधारी का स्थान है इस तरफ, यहाँ से जल बहकर बाहर जाता है जो। तो आप सभी अंत तक जरूर देखना। इस प्रकार से ही पार्थिव शिवलिंग घर पर ही बना सकते हैं हम और पूजन कर सकते हैं। बहुत अच्छा पूजन। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, महीने में एक बार शिवरात्रि जरूर आती है, हर महीने में शिवरात्रि आती है। हम चाहें तो किसी भी पेड़ या थोड़ा सा मतलब नहीं बनाना आता तो वैसे जैसे कि ये ऊपर लिंग की आकृति बना रखी है ना, ज़रूरी नहीं है हम जलाधारी बनाएं। हमें नहीं बनाना आता तो वैसे शिव लिंग की आकृति बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। और ये आ गया हमारे नाग देवता का स्थान। ये हमारे नाग देवता जी आ गए। और हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। त्रिकुंड का निशान बना रही हूँ मैं इस पर। जो त्रिकुंड जो होता है
महादेव जी की। और ये फिर कुंड के बीच में जो नेत्र होते हैं हमारे महादेव जी का, जिसको तीसरा नेत्र बोलते हैं हम। और ये जो आगे से जल बह के जाता है, ये हमारी अशोक सुंदरी का स्थान है। इसकी साइड में, एक साइड में गणेश भगवान जी का, एक साइड में कार्तिकेय जी का। और जहाँ से जल बह के जाता है वो हमारे 33 करोड़ देवी देवता इस शिवलिंग के अंदर ही विराजमान हुए हैं। अगर हम मंदिर में जाते हैं ना, गणेश या पार्वती माता, इन पर जल चढ़ाने की बिल्कुल भी अवस्था नहीं होती। आप चाहे तो इसके अंदर ही, शिवलिंग के अंदर ही 33 करोड़ देवी देवता का स्थान विराजमान है। इसके अंदर हम सिर्फ शिवलिंग की पूजा करें तो हमारे सभी 33 करोड़ देवी देवता की पूजा हो जाती है। हम यदि शिवलिंग को तन मन धन से पूजा करते हैं और हमारे मन में कुछ छल कपट या पाप व बैर विरोध या कोई ऐसी भावना नहीं है, तो हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो गया इस प्रकार से। ये देखो अशोक सुंदरी, ये मेरी अशोक सुंदरी माता, जिस पर बेलपत्र या अक्सर दरदुर्बा अक्सर चढ़ाई जाती है। और अपनी मन की मनोकामना अक्सर अशोक सुंदरी पर अपने हस्त हथेली पूरी रखकर, जिस पर अपने मन की बात हम बोल सकते हैं मेरे महादेव जी से। हस्त कमल, ये हमारा शिवलिंग जो है पार्वती माता के हस्त कमल पर बना हुआ है। हमारे महादेव जी का पार्थिव शिवलिंग बन के तैयार हो गया। अब इसको पूरा बनने के बाद मुझे मंदिर में भी जाना है पूजा करने के लिए, यहाँ गांव में। तो आप सभी भी इस प्रकार से अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। और अपनी पूजा, आज यदि आपके पास ज़्यादा पूजा का सामान नहीं है तो भक्ति और भाव से, भगवान भाव के भूखे होते हैं। और ये देखो हमारे पार्थिव शिवलिंग, मेरे महादेव जी का, मेरे शिव पिता का, आशुतोष बाबा का, ओवरदानी का, त्रिकालदर्शी का। आज हर घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन होगी। हमारे पंडित जी प्रदीप मिश्रा बताते हैं पूजा पार्थिव शिवलिंग की। वैसे तो हमें सावन के महीने में भी, वैसे भी किसी भी पेड़ या किसी भी वृक्ष या किसी गमले में अपने घर पर या कहीं पर, किसी जैसे कि बड़ वृक्ष के नीचे, ब्रह्म देवता के नीचे, धर्मेश्वर महादेव के नीचे, मतलब शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। और जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या ब्रह्म देवता जी के, या किसी भी छोटे पेड़ या गमले या फूल के पेड़ के नीचे, बस एक किसी के पेड़ में नहीं बना सकते हम पार्थिव शिवलिंग।
बाकी सभी पेड़ वृक्ष में हम महादेव जी की पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, या महादेव जी की कोई जैसे कि हम जैसे कि घर में शिवलिंग के रूप में लाते हैं छोटा शिवलिंग, तो उसको हम किसी भी या गमले या किसी चीज़ में नहीं रखते, क्योंकि हमारे घर में जितने सदस्य हों तो हम उनको अपने घर से बाहर कैसे करेंगे, तो किसी को एक को हमसे दूर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे महादेव जी को भी उसी जगह पर स्थान दे जहाँ हमारे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पार्थिव शिवलिंग पूरी प्रकार से बन के तैयार हो गया है। चलो तो पूजा के लिए पार्थिव शिवलिंग बना लिया है मैंने। इस प्रकार से पूजा का सामान तैयार करके पहले से ही रख लें, क्योंकि जब ऑनलाइन कथा चालू होगी तो उसके दौरान हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पूजा ही करनी है और अपने घर का काम निपटा कर पहले से पूजा की तैयारी करके बैठ जाएं। इस प्रकार से ये मैंने पूजा का सामान लेके रख रखा, आसन लगा लें। ऐसे ही जैसे कि अपने घर के मटके का जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, फूल, बेलपत्र, कनेर के पुष्प, लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, कमल गट्टे, काले तिल, जौं, काली मिर्ची और अक्षत, साबुत अक्षत, चावल और जौ और 21 गेहूँ के दाने, जो हमारे पंडित जी बताते, प्रदीप मिश्रा, दूध, दही, शहद और पीला लाल चंदन। मिष्ठान में जैसे भोग लगाना है, भोग के लिए कुछ मिठाई वगैरह मंगा के रख लिया और कुछ फल इत्यादि, जिस तरह कुछ फल और दूध, दही, शहद, पूजा का सामान की पूरी तैयारी करके रख लें। जो सामान नहीं है आपके पास, अगर आप पूरा सामान नहीं ला पाए तो उसके लिए आप अक्षत रख सकते हैं। तो अब मैं पूजा स्टार्ट हो गया, पूजा चालू हो गया, तो मैं पूजा करूँगी। इस साइड में बैठ के पूजा करूँगी। तो अपना खाना देखना। अपनी शिखा से स्पर्श करेंगे, माताएं सभी हाथ जोड़ें। ओम मानस्तो के तरहे मानो गोत्रमानो अस्मे कुरीरिकः मानो वीरानो जमाविनो बधीरे हविगमन्तः सदमितमः हवामहे। शिखावन्दनान्तेन हस्तौ प्रक्षालनम् एकादशी
पांचवनी जल से हाथ धो लीजिएगा। यजमान भाले स्वस्ति तिलकम ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयासकुं सुप्रजामुखेन सुसुकर्णाभ्यां भूयासम्मा। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी च पद्यान् बहोरात्रे पार्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं माजिस्रग्निबाणं मयि बाण सकलोकं मयि बाण। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। अक्षत पुष्प लेकर के कुल देवी देवताओं का स्मरण करें, गुरु मंत्र का जाप करें। सकल उपद्रव सुशांतर भवतो अविघ्नमस्तु श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। गणेश जी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिएगा। अपने बाएं हाथ में अक्षत लीजिए। दो दो अक्षत के दाने नमः बोलते हुए गणेश जी महाराज के चरणों में चढ़ाते जाएंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममंगल। येषां हृदयस्तु भगवान् मंगलायस्तनो हरे बलगनं सुदे। बना लेंगे आज पूजन। तीन पुष्प रखिएगा हाथ में, एक एक करके चढ़ाएंगे। ओम भूपुरुषं सांब सदाशिव आभाय। बना दे तो बना दे। ओम भुवःपुरुषं सांब सदाशिव आभायामि। ओम स्वःपुरुषं सांब सदाशिव आभायामि स्नापयामि पूजयामि। गंगा भो कृष्णरक्रमेत सदधर्मातरं पुरः पितरञ्चते स्वः। नन्दीश्वराय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे स्नाते पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा। स्वामी कार्तिकेय भगवान का ध्यान करिएगा। ओम जनकनंदः प्रथमञ्चायमान उद्यन समुद्रादुतवामुरेखातो सेतसमच्चा हरिणस्य बाहु उपस्तुभ्यं वैजातन्ते परमण्डा
और चढ़ा दो चावल। भगवान भोलेनाथ को ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधवत्तमा आग्रेह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूम्याघ्राभ्यामि तत्कक्षकं दीपं दर्शयामि हस्तौ शुद्धिः हस्तप्रक्षालनं हाथ धो लीजिएगा। हाथ धो करके भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य का भोग लगाएं। ओम नाभ्यायासी गंधरक्षकं शिष्णोऽभ्यो हो समवर्ततो मध्याम् ओम सहस्रोत्ता तथा लोकान् कल्पयन्ना साम्ब सदाशिवाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि। समुद्रां प्रदर्शयितों प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। जलाचमनी करिएगा। ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पाणियोत्राभूषणं वस्त्रक्षालनं प्रक्षालनम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। फलपान से स्पर्श कर लीजिएगा। ऋतुफलम तांबूलम समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ दीजिएगा। जलाचमनीयं समर्पयामि। द्रव दक्षिणायां ओम जदत्तञ्जत्रादानं जद्भूतञ्च